आज दिल्ली में सड़क हादसे में गोपीनाथ मुंडे ग्रामीण विकास मंत्री उनका निधन हो गया है और लगातार हमारे साथ तमाम नेता जुड़ रहे हैं, हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे मुंबई का। हमारे साथ संवाददाता विनोद जगदाले जुड़े हुए हैं, जिनके साथ विधायक प्रकाश शेडगे और महाराष्ट्र बीजेपी के उपाध्यक्ष भी मौजूद हैं, जो कि बहुत करीब से समझते हैं मुंडे को कि किस तरह से। ये फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर की आंखों में आंसू और भावुक पल, ये पूरी बीजेपी के लिए, कैबिनेट के लिए और खुद प्रधानमंत्री के लिए भी। विनोद, आपके साथ वो शख्स मौजूद हैं जो मुंडे के काफी करीबी कहे जाते हैं। जी, मुंडे के काफी करीबी रहने वाले प्रकाश शेडगे, जिनको अन्ना कहा जाता है, वो हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश जी, दुखद घटना महाराष्ट्र के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, मुंडे जी का एक पहला हादसा तो नहीं है, इसके पहले बहुत हादसे ऐसे उनके साथ में हुए हैं। हमें ऐसा लगा था कि इसी एक्सीडेंट से भी वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। परमात्मा ने उनको आज बुला ही लिया है। ये बहुत बड़ा हादसा महाराष्ट्र के जो गरीब जनता है, गरीब कार्यकर्ता है, सभी पक्ष के कार्यकर्ता उनको अपना मानते थे और ऐसा एक लोक नेता आज महाराष्ट्र से आज गया है। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पार्टी का काफी बड़ा नुकसान हुआ है। आप काफी करीबी रहे हैं उनके बारे में कुछ बताइए कि मैं गए 15-20 साल से उनके साथ में रह चुका हूं। मेरा कभी ऐसा एक दिन उनके बगैर गया नहीं है, लेकिन आज साहब हमारे साथ नहीं है। मैं अभी इस दुख को किस शब्द में मैं व्यक्त करूं, मुझे शब्द नहीं आ रहे हैं, लेकिन इतना है कि हमारे ये दुख हंसता सिर्फ मुंडे जी के फैमिली के ऊपर नहीं है, ये हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता है, उनके फैमिली के ऊपर ये हादसा हुआ है। इतना मैं कहना पाऊंगा। आज ये महाराष्ट्र के गरीब जनता का, एक दीन दयालु गरीब कष्टकरी जो जनता है महाराष्ट्र की, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इतना मैं कहना चाहता हूं। आपकी तरह ऐसे आप उनको मानने वाले कई नेता या कार्यकर्ता थे। पिछली बार भी हमने देखा आप थोड़े कुछ नाराज चल रहे थे, तो उन्होंने आपको कहा था कि प्रकाश चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी प्रकाश चिंता मत करो। तो क्या कहेंगे? नहीं, कोई कार्यकर्ता जब नाराज होता था तो पहले बात तो वो गले लगाते थे, गले लगा के उसको वो सहारा देते थे कि कोई चिंता की बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह से उसकी सहारा वो करते थे, उसको समझा देते। और ऐसा नेता जो है, छोटे छोटे कार्यकर्ता को भी उनको कभी दुखी नहीं किया है। सबकी समस्या सुनते थे, सबको मिलते थे। महाराष्ट्र का यही एक नेता है जिसको कोई भी आके कभी भी मिल सकता है। ऐसा ये महाराष्ट्र का एक ही नेता था। आज वो नेता हमारा चला गया। अब इसके आगे महाराष्ट्र के छोटे छोटे कार्यकर्ता है, उनको कौन मिलेगा, उनका कौन सुनेगा, मैं कह ही नहीं सकता हूँ। देखिए, इनका ये कहना है कि महाराष्ट्र का एक बड़ा लोक नेता आज उनके बीच नहीं है। अभी भी एक खबर आई है कि गोपीनाथ मुंडे का जो पूरा परिवार है वो दिल्ली का रुख करने वाला था, लेकिन बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से कि वो पूरा परिवार अब औरंगाबाद के लिए निकला है चार्टर फ्लाइट से, और औरंगाबाद से वो आगे बीड़ जाएगा उनके गाँव, वहां पर वो पहुंचेगा। ये खबर यहाँ पर फिलहाल सूत्र हमें बता रहे हैं। करीब 1 से 1.5 बजे तक पूरा मुंडे का जो भी परिवार के सदस्य है वो वहां पर बीड़ पहुंचेंगे। विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए। अमित भी हमारे साथ हैं। अमित, आपके पास में आऊं उससे पहले कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वो जगह जहां पर हादसा हुआ, अरबिंदो मार्ग, जहां से कुछ ही दूरी पर है लालकृष्ण आडवाणी का घर। पूरे इलाके को जहां पर एक्सीडेंट हुआ है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इस बीच आपको हम बता दें कि यह हादसा हुआ कैसे। आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट जाते वक्त यह हादसा हुआ। मुंडे की कार का एक्सीडेंट अरबिंदो मार्ग पर हुआ है और हादसे में गंभीर रूप से गोपीनाथ मुंडे जख्मी हुए और उन्हें एम्स के ट्रोमा सेंटर ले जाया गया। लेकिन इससे पहले बता दें कि अगर एक्सटर्नल चोटों की बात करें तो एक मामूली सी नाक पर उनकी चोट थी। ये तस्वीरें जहां पर यह एक्सीडेंट हुआ है पूरा मार्क किया गया है पुलिस के द्वारा और इन्वेस्टिगेट हो रहा है कि यहां कैसे हुआ है हादसा। हमारे साथ अमित, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, जब मंत्री बने थे, पहली दफे केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा मुंडे बने थे, तब कहा जा रहा था कि एक बड़ी भूमिका वो निभाएंगे। हालांकि महाराष्ट्र के बीजेपी के कार्यकर्ता नेता ये मान रहे थे कि सीएम पद के वो मजबूत दावेदार हैं और उन्हें कुछ महीने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया है। उनकी एक मजबूत भूमिका होने वाली थी इस केंद्रीय कैबिनेट में।
देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय का, और बहुत काम है ग्रामीण इलाके के लिए, बहुत बड़ा बजट है यहाँ पे, लेकिन जब उनके नाम का ऐलान हुआ, जब वो नरेंद्र मोदी चाय पर बैठे और चाय के बाद जब वापस हुए, ये तय हो गया था कि वो मंत्री बनने वाले हैं, तब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। मैं उनके घर गया था, तब भी वो यही कह रहे थे कि बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन 4 महीने बाद तो मुझे महाराष्ट्र वापस करना है, बस वापस जाना है महाराष्ट्र, क्योंकि वो ये मान के चल रहे थे कि महाराष्ट्र में उनकी बड़ी भूमिका है, केंद्र में तो निभाएंगे ही, अगले 4 महीने के लिए वो निभाने को तैयार थे, लेकिन वो अपनी भूमिका महाराष्ट्र में देख रहे थे। और निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में सबसे बड़े नेता के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था, और अभी से नहीं, शिवसेना के साथ पहले प्रमोद महाजन शिवसेना के साथ बैलेंसिंग पावर थे, इसके बाद गोपीनाथ मुंडे, क्योंकि शिवसेना जिस तरह का उनका अपना उस पार्टी का जो है, उस पार्टी के साथ अगर कोई एडजस्ट कर पा रहा था तो वो गोपीनाथ मुंडे कर रहे थे, और गोपीनाथ मुंडे की वजह से शिवसेना की जो डिमांड थे या फिर उसका जो प्रभुत्व था वो कहीं ना कहीं रोकते थे, उसको बैलेंस करता था कोई था तो वो गोपीनाथ मुंडे था। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी भूमिका के तौर पर देखा जा रहा था। और सबसे बड़ी बात कि प्रमोद महाजन जो कि नहीं रहे, 2005 में उनका देहांत हो गया था, इसके बाद कहा जाता है कि महाराष्ट्र की पूरी सियासत प्रमोद महाजन के बाद गोपीनाथ मुंडे ने संभाली। इस सियासत को हम और बेहतर तरीके से अमित आपके पास और आपके जरिए समझेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे के निधन पर चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट किया है, सड़क हादसे में गोपीनाथ मुंडे की मौत की खबर सुनकर मैं बेहद सदमे में हूं और दुखी हूं। ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे का आज सुबह निधन हो गया है। सड़क हादसे में उनका निधन हुआ, इसकी पुष्टि नितिन गडकरी ने की है और डॉक्टर हर्षवर्धन जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने की है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर, आज शाम 4 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी और रामविलास पासवान कुछ कह रहे हैं, आइए सुनिए। कल हमारे मंत्रालय में उनके साथ में गन्ना किसान के संबंध में जो है बातचीत भी होनी थी, और एकाएक आज सवेरे में ये दुखद समाचार सुनने को मिला। हमारा उनका पिछले 20 साल से अधिक का संबंध रहा, और कभी हमने नहीं सोचा कि हम लोग एक दूसरे पार्टी में हैं, कभी इस तरह का नहीं हुआ। हमेशा गरीब के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए सोचते रहते थे, उनकी बात करते थे, और एकाएक ये समाचार सुनकर के स्तब्ध हूँ, और मैं उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ये मेरी प्रार्थना है। तो रामविलास पासवान उपभोक्ता मामलों के मंत्री, गहरा दुख उन्हें और सिर्फ उन्हें ही नहीं, पूरे की पूरी बीजेपी को एक बड़ा झटका। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत ही दुखद पल। हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, जानकारी ये मिल रही है कि शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। जी हाँ, देखिए, कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है जिसमें जो इनका देहांत हुआ है आप उस पर शोक प्रकट किया जाएगा पूरे कैबिनेट की तरफ से, और इसके बाद क्योंकि कैबिनेट मंत्री रहे हैं, कैबिनेट के सहयोगी रहे हैं, इसलिए पूरे कैबिनेट की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि देगी, और इसीलिए कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। और क्योंकि इसका राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होना है, और उसमें कौन कौन जाएंगे, कौन वहाँ पर जाएंगे, इन सारी चीज़ों का फैसला कैबिनेट के तहत होगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही स्मृति ईरानी आई, इसके अलावा कई मंत्री आए। लगातार यहाँ पर लोगों का आना जाना लगातार जारी है। 12:30 के करीब वहाँ पर वो लेके आ जाएंगे, उनकी बॉडी को जो है वहाँ रखा जाएगा पार्टी ऑफिस में, जहाँ पर सारे बड़े नेता, यहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि थोड़ी देर में जो गृह मंत्री हैं और पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह वो ट्रॉमा सेंटर पहुँच सकते हैं। तो बहुत ही दुखद पल है पूरी पार्टी के लिए, पूरे सरकार के लिए, क्योंकि सरकार एक नए उत्साह के साथ, बड़ी बहुमत के साथ एक नई शुरुआत कर रही थी। 10 साल बाद सत्ता में वापसी हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत में इस तरह की दुर्घटना, इस तरह की घटना और इतने बड़े कद्दावर नेता का इस तरह से चला जाना निश्चित तौर पर पूरी पार्टी के लिए, पूरी सरकार के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना की बात है, बहुत ही दुखद घटना है। जी अमित, लेकिन साथ ही हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि बहुत ही जमीन से जुड़े नेता कहे जाते हैं गोपीनाथ मुंडे। अभी हमारी प्रकाश विधायक जो थे उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि एक ऐसे नेता थे जो अगर कोई भी कार्यकर्ता शिकायत लेकर जाता था तो पहले उसे गले लगाते थे और फिर उसकी दिक्कत को सुनते थे। ये एक बहुत बड़ी क्षति है, और ऐसे समय में जब एक नए मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ है, एक नई सरकार पर बड़ी उम्मीदों के साथ पूरा देश देख रहा है, और महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं। देखिए, मैं आपको पहले शुरुआत बताऊं कि सबसे इनकी राजनीति में जो एंट्री हुई है वो प्रमोद महाजन ने कराई। कॉलेज
के दिनों में प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे की मुलाकात हुई और उस समय ही उनकी एंट्री राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया कहीं ना कहीं प्रमोद महाजन ने, और इसके बाद वो भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े और इसके बाद उनका 71 में संघ से जुड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात की आज की डेट में भी इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी विपक्षी नेता महाराष्ट्र में है, उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन लोगों से जुड़ाव उनका सबसे बड़ी बात अगर आप कहें कि इस नेता की सबसे बड़ी खासियत क्या थी, वो ये थी कि वो एक कार्यकर्ता को जानते थे, कार्यकर्ताओं से इस तरह से मिलते थे जैसे लगता था कि वो उनके घर के हों। कार्यकर्ता तो छोड़िए, अगर किसी गंभीर मसले पर भी, अगर बहुत ही ट्रबल की सिचुएशन भी अगर पार्टी में हो, तब भी अगर कोई जर्नलिस्ट उनसे मिलने जाए तो कभी वो मना नहीं करते थे, वो बाकायदा मिलते थे, भले ही उस मुद्दे पर वो बात ना करे। तो ये उनकी बहुत बड़ी खासियत थी। अमित, विनोद भी हमारे साथ हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विनोद, पूरे की पूरी महाराष्ट्र बीजेपी में दुख की लहर है, लेकिन कुछ और कार्यकर्ता भी हैं जो एक अलग मांग कर रहे हैं। क्या वो सीबीआई जांच की वकालत कर रहे हैं? जी देखिए, हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता अवधूत वाघ। इन्होंने मांग की है कि जो आज सुबह गोपीनाथ मुंडे का जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी सीबीआई इंक्वायरी की मांग वो कर रहे हैं। क्यों मांग कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आपने जो मांग की है, क्या कहना है आपका? देखो, मुंडे साहब इतने बड़े नेता थे, लोकसभा के उपनेता जब थे तब भी दिल्ली में घूमते थे, महाराष्ट्र में घूमते थे, पूरे देश में घूमते थे, एस्कॉर्ट लेके ही घूमते थे। ये पहली बात है। दूसरी बात है, उनको तो प्रॉब्लम भी था, नेक का प्रॉब्लम था, पीठ का प्रॉब्लम था, रोड ट्रैवल उनको बहुत डिफिकल्ट थी। इसके लिए वो स्पेशल गाड़ी लेते थे, मुंबई में जब घूमते थे ऑडी लेके घूमते थे। आज एसेक्स फोर्स में गए, जब एक्सीडेंट होता है, आज की जो सुविधा है उसमें एयर बबल्स होते हैं, वो निकल जाते हैं, फुगे निकल जाते हैं, आदमी बच जाता है। ये सब क्यों नहीं हुआ? एक कैबिनेट मिनिस्टर के पास कितनी गाड़ियां होती है सरकार की, क्यों नहीं? उधर BMW थी, आप उनके एक्सीडेंट पे सवाल लगा रहे हैं। बिल्कुल, ये एक्सीडेंट है ही नहीं। हमें तो लगता है कि ये घातपात है, हमें तो लगता है कि दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी। मुंडे महाजन फैमिली में महाजन साहब गए, अननेचुरल डेथ गई, आज मुंडे साहब गए, दिस इज ऑल्सो अननेचुरल डेथ। हाउ इट इज पॉसिबल? वी कांट बिलीव, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। ऐसे लोग, पूरे देश में एक सैफ्रॉन फ्लैग हम लोगों ने लहराया है। इस देश को एक नया विचार देके आने वाले 5 बरस में इस देश की तरक्की करने के लिए हम लोग जा रहे थे। ये शायद एक पहला मौका हो नहीं सकता है, इसके बाद में भी हो सकता है। और कुछ भारत के विरोध में काम करने वाली शक्तियां काम तो कर रही है, शायद मुंडे साहब उसका पहला मोहरा होंगे। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग सीबीआई इंक्वायरी है। इस एक्सीडेंट को हम एक्सीडेंट नहीं मानते, हम इस एक्सीडेंट को घातपात मानते हैं। महाराष्ट्र की पूरी जनता की तरफ से मैं भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का प्रवक्ता बोल के मांग कर रहा हूं कि इस इंक्वायरी की सीबीआई जांच होनी चाहिए और सच का सच बाहर निकलना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इसके पीछे यदि ये कॉन्स्पिरेसी है तो वो कॉन्स्पिरेसी करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपके जितने भी केंद्रीय नेता है, चाहे नितिन गडकरी हो या दूसरे अन्य नेता या दिल्ली के जॉइंट पुलिस कमिश्नर, वो सब कह रहे हैं कि एक महज एक एक्सीडेंट है। नहीं, मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूं। मैंने मेरी भावना बता दी है आपको, महाराष्ट्र के लोगों की भावना मैंने महाराष्ट्र के लोगों की तरफ से बता दी है आपको। तो ये थे अवधूत वाघ, इनका ये कहना है कि सीबीआई इंक्वायरी की यहाँ पर जांच होनी चाहिए। इनको नहीं लग रहा है कि ये एक महज एक एक्सीडेंट है, कुछ और है। इनकी ये मांग है कि यहाँ पर सीबीआई इंक्वायरी होनी काफी जरूरी है। जी, अभी जो विनोद इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो तो चल ही रही है, लेकिन थोड़ा सा इनका ये कहना जल्दबाजी नहीं होगा मौजूदा वक्त में? देखिए, दुख में है ये, और इनको ये लगता है कि जिस प्रकार से मुंडे महाजन परिवार में जो हादसे हो रहे हैं, पहले भी प्रमोद, उनकी आत्मा को शांति दे, इतना ही प्रार्थना करते हैं। इट हैज बीन ए ग्रेट शॉक दैट आवर beloved leader, my dear friend, Shri Gopinath Munde ji is no more. Gopinath Munde ji was popularly known as Shetkari Nath in entire state of Maharashtra for his struggle for the rights of the farmers. It has been so sudden, and I only pray, Lord, that Lord give strength to all his relatives and friends and all of us to bear this great loss. रामलाल जी, एक बड़ी क्षति है पूरे देश के लिए, भाजपा के लिए तो ये अपूरणीय है, क्या कहेंगे इसमें? निश्चित रूप से पूरे देश के लिए और महाराष्ट्र के लिए विशेष रूप से उनका जाना
बहुत ही दुखद है और इस तरह के कद्दावर नेता का जाना, इस दुख को कैसे सहन करेंगे सब कार्यकर्ता हम लोग, ये एक बड़ा प्रश्न है। वो एकदम किसानों के मसीहा थे, एकदम गरीबों के लिए काम करने वाले नेता थे। हर कार्यकर्ता से उनका बहुत जीवन संबंध था। वो महाराष्ट्र के एकदम शेर दिल नेता थे। निश्चित रूप से उनके जाना उनके परिवार के लिए, सभी कार्यकर्ताओं के लिए और महाराष्ट्र और देश की जनता के लिए निश्चित रूप से अपूरणीय क्षति है। इस क्षति को सब मिलकर के कार्यकर्ता धैर्यपूर्वक पूरा करें, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। सर, अंतिम दर्शन तो पूरे की पूरी बीजेपी और महाराष्ट्र बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान। मोदी मंत्रिमंडल में मुंडे को जिस तरह का महत्वपूर्ण जिम्मा ग्रामीण विकास मंत्रालय के तौर पर दिया गया था, उसमें बहुत सारी संभावनाएं थी, लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि वो एक राजनेता तो थे, एक बेहतरीन कृषक भी थे और इसीलिए मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अभी अमित, तमाम जो लोग हैं वो दुख में हैं बीजेपी के खास तौर पर और अलग अलग तरह की सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है, लेकिन इन सब चीजों से इतर 40 साल बीजेपी से जुड़े रहे हैं मुंडे और 37 साल लगातार वो चुन के आते रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कितना जमीन से उनका जुड़ाव है या जनता के बीच उनकी पकड़ है, ये बताने के लिए काफी है ये बात। देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जमीन से जुड़े हुए और हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। कितनी बड़ी क्षति के तौर पर देख रहे हैं एक जमीनी जुड़े नेता के तौर पर? देखिए, गोपीनाथ मुंडे जी हमारे शीर्ष नेताओं में से एक थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे। महाराष्ट्र में भाजपा को खड़ा करने में उनका बड़ा भारी योगदान था। पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए वो एक अपरिहार्य व्यक्तित्व थे। तो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए और भाजपा की राजनीति के लिए यह एक अपूरणीय क्षति है। कहा जाता है कि बहुत ही जिस तरह से रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मिला है, कहा जाता है कि जमीन से जुड़े थे, किसान थे और इसलिए उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार में दी गई थी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से एक अत्यंत साधारण किसान परिवार से उठकर उन्होंने संघर्ष करते हुए इन ऊंचाइयों तक पहुंचा था, उनके अनुभवों का लाभ उठाने के लिए ही पार्टी ने उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। वहाँ पर महाराष्ट्र बीजेपी के लोग अब इस बात की मांग करने लगे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। जिस तरह से दुर्घटना हुई है तो उसको किस तरह से देख रहे हैं? इस समय इस शोक की घड़ी में जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम इस विषय के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। देखिए, निश्चित तौर पर पार्टी को भी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो पूरे शॉक में है पार्टी। लेकिन जैसा भी सुधांशु त्रिवेदी ने भी कहा कि वो खुद किसान थे, किसान परिवार से जुड़े हुए थे और इसीलिए सरकार ने भी जब नरेंद्र मोदी को मंत्री चुनने की बारी आई, जब चुनना पड़ा कि एक रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में कौन वहां पर सटीक हो सकता है, कौन ये जिम्मेदारी संभाल सकता है, तो उनके मन में पहला नाम गोपीनाथ मुंडे का था और इसीलिए गोपीनाथ मुंडे को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी क्योंकि रूरल डेवलपमेंट में सरकार को बहुत ज्यादा फोकस करना है। पंचायती राज बहुत बड़ा काम है वहां पर और ग्रामीण इलाके में दिखाए तो सबसे ज्यादा पिछड़ापन। संवेदनशील और समाज के सभी वर्गों के लिए, विशेष करके हमारे पिछड़े वर्ग के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया और जिस तरीके से महाराष्ट्र में उन्होंने और पार्टी को खड़ा किया, ऐसे नेतृत्व ऐसे समय पर जाना यह बहुत ही दुखदायी खबर है और पार्टी के लिए और देश के लिए एक बहुत ही, जिसे कहते हैं कि इसका बहुत नुकसान हुआ है। हमारी संवेदनाएं हैं, हम सब लोग उनके परिवार को इस समय ढाढ़स बढ़ाना चाहते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसा ईश्वर से उनकी पार्थिव शरीर को कितने बजे यहाँ लाया जा रहा है, क्या कार्यक्रम? 12:30 बजे यहाँ लाया जाएगा और यहाँ पर हमारे सभी वरिष्ठ नेता और पार्टी के कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि देंगे। तत्पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। ऐसा हमें जानकारी मिली है और इसकी तैयारियां कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आएंगे। तो पार्टी मुख्यालय में उनके पार्थिव शरीर को 12:30 बजे के करीब रखा जाएगा ताकि सभी के सभी जो नेता, कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले उनके अंतिम दर्शनों को कर पाएं। लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। विनोद जगदाले हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं। विनोद, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और मुंडे के लिए कहा जाता है कि जमीन से जुड़े हुए कर्मठ कद्दावर महाराष्ट्र बीजेपी के वो नेता हैं और ऐसे में उनको जिस तरह का मंत्रालय केंद्रीय कैबिनेट में दिया गया, ये एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखा जा रहा था। खास तौर पर ओबीसी
चूंकि तबके से आते हैं, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण बात माना जाता है। लेकिन इन तमाम घटनाक्रमों के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में उनका ना होना कैसा देखते हैं आप? देखिए, गोपीनाथ मुंडे का ना होना शिवसेना बीजेपी गठबंधन के लिए सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर है, क्योंकि आज से करीब 25 साल पहले जब महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी का गठबंधन हुआ था, तब प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे का नुकसान है। वे बहुत ही अच्छे नेता थे, जमीन से जुड़े हुए थे और वर्षों वर्ष उन्होंने पार्टी को खड़ा करने के लिए काम किया है। केंद्र में मंत्री रहते हुए और महाराष्ट्र प्रदेश में उन्होंने बहुत काम किए हैं। हम सबको उनकी आकस्मिक मौत से बहुत दुख है और खेद। तो दिल्ली बीजेपी से भी प्रतिक्रियाएं आ रही थी। विनोद, मुझे आपकी आवाज रोकनी पड़ी थी, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए, खास तौर पर गोपीनाथ मुंडे का ना होना ये महाराष्ट्र की शिवसेना बीजेपी के गठबंधन के लिए सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि 25 साल पहले गोपीनाथ मुंडे ने और प्रमोद महाजन ने मिलकर शिवसेना सुप्रीमो से मुलाकात कर के लिए सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि 25 साल पहले गोपीनाथ मुंडे ने और प्रमोद महाजन ने मिलकर शिवसेना सुप्रीमो से मुलाकात कर महाराष्ट्र में युति की थी और जिसके बाद 1995 में वहां पर उन्होंने सत्ता भी हासिल की थी। आज उनका ना होना काफी नुकसानदायक है शिवसेना बीजेपी गठबंधन के लिए, क्योंकि बीच बीच में शिवसेना बीजेपी के रिश्ते कई खट्टे हो जाते हैं। तो वहां गोपीनाथ मुंडे सबसे अहम भूमिका निभाते हुए दोनों को समझाने का काम वो यहाँ पर करते थे। जमीन से जुड़े हुए नेता थे, 40 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और 37 साल से Well, it is shocking in fact. It is sad, the demise of him. I mean, he contributed to the development of the Maharashtra and to the development of this country. We had a chance, to interact a number of times. And again, I don't think that it will be easy to fill the gap which is being created by his death. My own condolences to his family, friend, and to all others who were associated with him. मधुसूदन मिस्त्री को आप सुन रहे थे। कांग्रेस ने भी इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। गोपीनाथ मुंडे का आज सुबह दिल्ली में एक सड़क हादसे में निधन हो गया। राष्ट्र बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय कैबिनेट में ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाले गोपीनाथ मुंडे का आज सुबह सड़क हादसे में निधन हो गया। उनकी उम्र 65 वर्ष थी। इस बीच आपको बता दें कि जब एक्सीडेंट हुआ तो उन्हें एक्सटर्नल अगर चोटों की बात करें तो सिर्फ नाक पर थोड़ी सी चोट लगी थी और उस दौरान उन्होंने अपना जो सुरक्षा गार्ड था उससे कहा कि मुझे पानी दो और मुझे अस्पताल ले जाओ। लेकिन इसी दौरान औरबिंदो मार्ग पर यह हादसा हुआ था। उन्हें जब एम्स ले जाया गया, वहां पर थोड़ी देर में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुमार कुंदन हमारे पर जो गाड़ी आ रही थी वो गाड़ी इधर से सफदरजंग एयरपोर्ट है उस तरफ से गाड़ी आ रही थी और ठीक इसी औरबिंदो चौराहे पे दोनों गाड़ियों में टक्कर होती है। जी हाँ, गोपीनाथ मुंडे की गाड़ी को एक इंडिका गाड़ी टक्कर मारती है और टक्कर मारने के साथ टक्कर इतना जबरदस्त होता है कि गोपीनाथ मुंडे गाड़ी से गिर जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो लिखा हुआ 31 फीट स्किड मार्क, इसका मतलब है कि गाड़ी ने वहां से ब्रेक लगाना शायद शुरू किया होगा और ब्रेक नहीं लगा। उतनी दूर तक गाड़ी स्किड की है और स्किड करने के बाद गाड़ी जो है यहाँ पे गोपीनाथ मुंडे की गाड़ी को टक्कर मारी है। एसएक्स फोर्स में गोपीनाथ मुंडे सफर कर रहे थे और उसके बाद जैसे गोपीनाथ मुंडे गिरते हैं फिर वो बेहोश हो जाते हैं, उठते हैं, उसके बाद वो पानी मांगते हैं। मिस्टर नायर जो आगे की सीट पर बैठे हुए थे, मिस्टर नायर उनको पानी देते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि हमें हॉस्पिटल की तरफ ले चलो। एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया जाता है, वहां पे सीपीआर सिस्टम पर बाकायदा डॉक्टर्स उनको रखते हैं। सीपीआर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें अगर कोई शख्स आता है तो उस वक्त उसके कार्डियक और ब्रेन सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए टेम्पररी सिस्टम एक तरह से दिया जाता है और तकरीबन 50 मिनट तक सीपीआर सिस्टम पे रखने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। ये वही जगह जहां पे हादसा हुआ और ये बताया जाता है कि अब सिग्नल ग्रीन था या फिर किसने रेड लाइट तोड़ी ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस हिसाब से स्किड किया है गाड़ी उसको देखकर ऐसा लगता है कि संभव है कि इनका जो इंडिका वाले लोग आ रहे थे, संभव है इनकी तरफ से जो है ग्रीन सिग्नल रहा होगा और रोकने की कोशिश की होगी।
अब ये पता नहीं, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि उस समय यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस शायद मौजूद नहीं थी। शायद यही वजह है कि लोकल उनके स्टाफ उठा के उनको ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहाँ उनकी डेथ हो। आपको हम बता दें कि गोपीनाथ मुंडे, उनका जब एक्सीडेंट हुआ तो वो हल्का सा उनको चोट लगी, लेकिन फिर वो होश में आए, उन्होंने पानी मांगा और अपने सहयोगी से कहा कि उन्हें अस्पताल लेकर जाए। और महज एम्स ट्रॉमा सेंटर की दूरी अरबिंदो मार्ग से 3 किलोमीटर की है। वहां पर ये वही कार है जिसमें वो सवार थे। और आपको बता दें कि जिस साइड मुंडे बैठे हुए थे उसी साइड गाड़ी ने हिट किया है जो सामने से गुजरी है, और उसी साइड मुंडे बैठे हुए थे। अचानक से वो टकराई गाड़ी इनकी गाड़ी से, और फिर वो होशो हवास में आए। उन्होंने पानी मांगा, अस्पताल ले जाने की बात कही, लेकिन इसी दौरान वो ये कहते ही दोबारा बेहोश हो गए। लेकिन इस बीच बता दें कि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि चूंकि वो शुगर पेशेंट थे और जैसे ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया, CPR सिस्टम पे उन्हें रखा गया। CPR सिस्टम आर्टिफिशियल ब्रेन्स और हार्ट को वर्क करने के लिए सिस्टम है, लेकिन बहुत जद्दोजहद के बाद आखिरकार उन्हें मृत घोषित कर दिया।